हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 19th लेक्चर है और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड ये हमारा 4th लेक्चर है। आज हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को ही कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही हम आज एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये हमारा एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का टेस्ट क्रॉस करवा दिया। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के क्रॉस करवा देते हैं किसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, जैसे कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उसका टेस्ट क्रॉस करवाया और टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो कुछ इस टाइप के आए हैं। ठीक है, ये हमें अलग अलग फिनोटाइप्स के नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हमारा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और उसके कंपैरेटिव में यहाँ पे PR है। जैसे कि यहाँ पे V हो गया, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्लस का साइन हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब जो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमारा शो कर रहा है वाइल्ड एलील को। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बता दिया था। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये लेटर लिखे हुए हो तो उसका मतलब क्या होगा, वो हमारा रिसेसिव या फिर म्यूटेंट एलील रहेगा। ठीक है, या फिर इसको म्यूटेंट एलील भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जेनेटिक मैप बनाना है जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हमने बताया ना जिसका हमने टेस्ट क्रॉस करवाया है उसका हमें जेनेटिक मैप बताना है। और जेनेटिक मैप के अंदर हमें उनका जेनेटिक डिस्टेंस भी बताना है डिफरेंट जीन्स का। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 3 जीन लेके चल रहे हैं, एक हमारा PR है, ठीक है, एक हमारा V है और एक हमारा BM हो गया, तो हमें ये बताना है कि एक तो ये किस सीक्वेंस में रहेंगे क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे पहले PR है फिर उसके बाद हम V मान सकते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में है ना, ये इसका वाइल्ड एलील है, ठीक है, और ये इसका वाइल्ड एलील है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो PR V या फिर BM ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा यही सीक्वेंस आएगा। ठीक है, ये हमें चेक करना है पहले और फिर उसके बाद जो इनके बीच का जेनेटिक डिस्टेंस है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर वाले जीनोटाइप को सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम नंबर जीनोटाइप, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर किसके आ रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं हमारे 237। ठीक है, जो भी हमने मैक्सिमम नंबर वाले सिलेक्ट किए हैं वो हमारे होते हैं पेरेंटल। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा पेरेंटल जीनोटाइप। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे पेरेंटल आ चुका है ये वाला। ठीक है, अब हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री जीनोटाइप। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा PR है, PR यानी कि वो क्या हो गया, हमारा म्यूटेंट है ना। हमने बताया था कि अगर हमारा लिखा हुआ लेटर तो उसका मतलब क्या होगा, वो हमारा म्यूटेंट रहेगा, और अगर वहां पे प्लस का साइन हो तो वो हमारा वाइल्ड एलील रहेगा। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री देखना है, अगर कोई पे म्यूटेंट है तो उसके लिए वाइल्ड और वाइल्ड है तो उसके लिए म्यूटेंट। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा PR है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हमारा पहले क्या होना चाहिए सीक्वेंस में, प्लस का साइन, ये हो गया इसका। अब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो इसके लिए हमारा V हो गया और हमारा प्लस यहाँ के लिए हमारा BM हो गया। तो इस जो हमारा ये वाला जीनोटाइप है इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा आता है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो हमारा पेरेंटल दो होते हैं ना हमारे जीनोटाइप, तो एक तो हमारा पेरेंटल ये वाला आ गया, तो दूसरा हमारा पेरेंटल जो इसके ऊपर वाला सीक्वेंस है ये। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो हमारे कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो उसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर जो हमारे रहते हैं ना, मैक्सिमम नंबर वाले जो जीनोटाइप है, हम 2 जीनोटाइप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमारा सबसे मैक्सिमम पे ये हो गया, उसके बाद हमारा ये। लेकिन ये वाला मेथड ना कई बार हमारा गलत क्वेश्चन करवा देता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक जीनोटाइप को ही देखेंगे जिसका मैक्सिमम नंबर होगा, सिर्फ एक जीनोटाइप को ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और फिर उसके बाद हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री जीनोटाइप को ढूंढ लेंगे। ठीक है, तब भी हमारा उससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेरेंटल को सिलेक्ट कर लिया कि हमारे पेरेंटल जीनोटाइप कौन कौन से है, ये वाला हो गया और ये वाला हमारा पेरेंटल जीनोटाइप हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, हम देखते हैं डबल क्रॉसओवर कि हमारे जो भी जीनोटाइप है उनको ढूंढते हैं। ठीक है, और ये वाले कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे लिस्ट नंबर के, यानी कि सबसे कम नंबर। ठीक है, अब सबसे कम नंबर किसके आ रहे हैं, सबसे कम नंबर आ रहे हैं इस वाले। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, डबल क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट।
ठीक है। अब उसी टाइप से पहले हम इसका जीनोटाइप देखेंगे सबसे लोवेस्ट वाले का, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री ये आ रहा है इसका, तो ये भी हमारा क्या आएगा, डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, हमारे 2 स्टेप हो गए। थर्ड हमारा स्टेप रहता है, हम किसी भी एक पेरेंटल को यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो हम इस वाले पेरेंटल को लिख लेंगे या फिर हम इस वाले पेरेंटल को, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा सीक्वेंस क्या है। हमारा फर्स्ट वी आ रहा है, देन उसके बाद पी आ रहा है, या फिर क्या हमारा सीक्वेंस है, ये हमें अभी तक नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक पेरेंटल जीनोटाइप को लिख लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हम, तो हमने अगर पहले वाले इस जीनोटाइप को लिखते हैं, ये हमारा क्या है, प्लस वी और बी एम। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं दो हमारे जो डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है। एक तो हमारा ये है पी आर हो गया, वी और बी एम, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, प्लस प्लस और प्लस। ये हमारे दोनों के दोनों कौन से हो गए, डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है। और एक हमने पेरेंटल को लिख लिया। पेरेंटल आपको सिर्फ एक ही लिखना है, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आप इनमें से, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको मैच करना है। मैच करने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे पी आर है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा ना, तो इसको क्रॉस कर दो। देन उसके बाद यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमारा बी एम है, तो यानी कि ये हमारा मैच हो रहा है। यहाँ पे बी एम, सॉरी यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ पे भी बी हो गया, तो ये हमारा मैच हो रहा है। यहाँ पे हमारा बी एम है, यहाँ पे भी हमारा बी एम है, तो ये हमारा मैच हो गया। अब यहाँ पे हमारे 3 में से 2 मैच हो रहे हैं ना, ठीक है, तो इसी को हम लेके चलेंगे, इस जीनोटाइप को आगे फर्दर स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन बाकी के हमारे दोनों के दोनों मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे बी एम है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पास बचता है ये वाला सीक्वेंस। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम, यहाँ पे हमारा है पी आर, वी और बी ए। अगर आपको लास्ट लेक्चर के अंदर याद हो, तो हमने एक चीज बताई थी कि डबल क्रॉसिंग ओवर के जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, वो पेरेंटल से सिर्फ मिडल जीन के ऊपर ही चेंज रहते हैं। पेरेंटल और डबल क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमारा जो डिफरेंस होता है, वो सिर्फ मिडल जीन के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला पेरेंटल जीनोटाइप है, ये हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर का है, तो जो भी हमारा डिफरेंस होगा, जैसे कि ये हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, तो जो भी डिफरेंट होगा, यानी कि ये पी आर वाला जो डिफरेंट है, तो पी आर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मिडल जीन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस आएगा, वो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, हमारा जो पी आर है वो होगा हमारा बीच में। ठीक है, अब इसके आसपास जैसे कि पी आर हो गया, अब इसके दोनों तरफ हम यहाँ पे वी भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे बी एम भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम बी एम भी लिख सकते हैं, या फिर हम वी भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस हमारा वही होगा, जैसे कि अगर हम वी लिखते हैं, तो हम अगर यहाँ से रीड करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा वी पी आर बी एम। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बी एम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा वी हो जाता है, तो भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ से तो हमारा चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे बी एम पी आर और वी है, लेकिन अगर हम यहाँ से रीड करेंगे तो हमारा वही सीक्वेंस आ जाएगा, वी पी आर बी एम। तो जो हमारे एजेस के ऊपर है, वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो मिडिल जीन है वो हमारा ठीक रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर वी स्टार्टिंग में, बाद में बीच में हमारा मिडिल पे पी आर आ रहा है, और लास्ट में हम बी एम लिख के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस ये हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पेरेंट्स था ना, ऑर्गेनिज्म था, उसका हमारा सीक्वेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप क्या लिख सकते हैं कि हमने पेरेंटल को और डी डबल क्रॉसिंग ओवर वाले को क्या किया, कंपेयर किया, कंपैरिजन। और कंपैरिजन से हमने क्या मिला, यहाँ पे हमें एक जेनेटिक सीक्वेंस मिल गया। अभी तक हमें सिर्फ जेनेटिक सीक्वेंस मिला है, हमें यहाँ पे अभी तक इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, देन उसके बाद हम सिंगल क्रॉसओवर के प्रोडक्ट्स निकालते हैं कि हमारी सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो ये मतलब ये तो हमारे दोनों के दोनों कौन से होंगे, पेरेंटल हो गए। लास्ट वाले हमारे दोनों कौन से हो गए, डबल क्रॉसिंग ओवर हो गए। लेकिन जो मिडिल के हमारे ये दो ये दिए हुए हैं, दो ये, अब हमें इनका ये नहीं पता कि ये हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर कौन से प्रोडक्ट से बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा सीक्वेंस अभी क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में हमारा पी आर आ रहा है ना, लेकिन हमें यहाँ पे अभी पी आर यू नहीं लिखना कि पी आर लिख दिया फिर वी, और सॉरी मिडिल में हमारा पी आर आ रहा है, तो अब इसको हम यू नहीं लिखेंगे कि वी हो गया फिर हमारा पी आर और फिर हमने बी एम लिख दिया। हमारे पेरेंटल का जीनोटाइप देखना हमें, पेरेंटल का जीनोटाइप क्या है, हमारा वी है। ठीक है, यहाँ पे पी आर यहाँ पे नहीं है ना, पी आर की जगह यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल है।
तो यहाँ पे ए हो जाएगा और बी एम यहाँ पे यू का यू। तो हमें क्या करना है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के हमारे अगर ये देखना हो कि हमारे कौन सी सिंगल ओवर के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना रहता है, यहाँ पे हमें पहले जो हमारे पेरेंटल है उनके जीनोटाइप लिखने पड़ेंगे दोनों के। जैसे कि एक स्टार्टिंग में हमारा वी आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्लस, फिर हमारा बी एम। दूसरा जो हमारा पेरेंट है वो यहाँ पे क्या रहेगा, अब क्योंकि यहाँ पे वी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद प्लस का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या आएगा पी आर, और यहाँ पे आ जाता है हमारा प्लस का सिंबल। ठीक है, ये हमारा क्या है पेरेंटल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। जैसे कि एक बार हम करवा देते हैं वी और पी आर के लिए क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे सिर्फ। अब हमें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं करवानी क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं तो हमारे गैमेट या फिर हमारे ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे, यहाँ पे ये हमारा हो जाता है वी, यहाँ पे नीचे जाके ये हो जाएगा पी आर और देन उसके बाद प्लस। ठीक है, और दूसरा हमारा जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, देन उसके बाद फिर से प्लस और फिर हमारा बी एम। ठीक है, तो ये वाले जीनोटाइप हम अपना जो डाटा है उसके अंदर मैच करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले प्लस फिर बी एम, प्लस प्लस बी एम। ठीक है, तो एक तो हमारा हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा वी पी आर प्लस, ये हमें कहां पे मिल रहा है वी पी आर और प्लस, ये हमें मिल रहा है ना, तो ये वाला हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे प्रोडक्ट आए हैं ये हमारे किससे आए हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, और वो भी किस किस के बीच में, वी और पी आर के बीच में, वी और पी आर के बीच की क्रॉसिंग ओवर के हमारे ये प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, देन उसके बाद अब हम करवाते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर हमारी क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि यहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर करवा दी, अब हमने जो फर्स्ट वाला है ना वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं करवानी इनकी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं करवानी, हमें सिर्फ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। तो हमारा जो जीनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, अब वी प्लस, वी हो गया प्लस हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये क्या आ जाएगा फिर से प्लस, और दूसरा हमारा जीनोटाइप क्या आएगा यहाँ पे प्लस पी आर और बी एम। ठीक है, तो हमारे सीक्वेंस क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे v प्लस प्लस v प्लस प्लस, एक तो हमारा ये हो गया, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है प्लस पी आर और बी एम, प्लस पी आर और बी एम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे वाला सिंगल क्रॉसिंग ओवर, और ये वाली क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर हुई है, ये हुई है हमारे पी आर और बी एम के बीच में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंगल क्रॉसिंग ओवर के जो हमारे अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर जीनोटाइप, उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा। और डिटेक्ट हम कैसे करेंगे, पेरेंटल के बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट बना के। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल क्रॉसिंग ओवर के भी प्रोडक्ट आ चुके हैं, हमें डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट का पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ हमारा स्टेप रहता है जेनेटिक जो हमारा डिस्टेंस है उसको मेजर करना। उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको पहले ही, हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमारा क्या रहता है, रिकम्बिनेंट जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, रिकम्बिनेंट प्रोजनीज आ रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजनीज। ठीक है, अगर हम इसको पूरा लिखे तो ये जाता है हमारा रिकम्बिनेंट प्रोजनीज। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजनीज। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही लेके चलते हैं। तो जैसे कि हमें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी रहती है, उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, रिकम्बिनेंट प्रोजनीज डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजनीज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है ना उसके अंदर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीपल नहीं करेंगे। ठीक है, और जब हमें इसको डिस्टेंस के अंदर निकालना हो, सेंटीमोर्गन में करना हो, तो जो भी हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम 100 के साथ मल्टीपल कर देते हैं। ये हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसको हम 100 के साथ मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पहले डिस्टेंस किस किस के बीच में निकालना पड़ेगा, हमारा सीक्वेंस क्या आया था यहाँ पे,
सीक्वेंस आया था हमारा वी, पी आर और बी एम। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे वी और पी आर के बीच में। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वी और पी आर के बीच में, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, सबसे पहले हमें इनके रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को देखना होगा। रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट वी और पी आर के हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे थे, ये दोनों हमारे वी और पी आर के प्रोडक्ट थे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के, तो ये हो जाते हैं हमारे 82 प्लस 79। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमने जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो ये हमारे डाटा आया है, ये तो हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के हो गए, ये भी हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के। अगर आप डबल क्रॉसिंग ओवर के ऊपर ध्यान दें, तो डबल क्रॉसिंग ओवर जब हमारी होती है तो उसके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि डबल क्रॉसिंग ओवर किसका प्रोडक्ट होता है, दो सिंगल क्रॉसिंग ओवर का। यानी कि अगर कहीं पे डबल क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वहां पे वी और पी आर के बीच में भी तो सिंगल क्रॉसिंग होगी ना, तभी तो ये डबल क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम जो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है उनको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमारे ये कितने हैं, ये हो जाते हैं 44 और 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजनीज, और इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारी प्रोजनीज आती है 1109। ठीक है, और अगर हम इसको इनके डिस्टेंस ही डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाता है हमारा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा ये हो जाता है 247। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1109 100। ठीक है, और इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 22.27 सेंटीमोर्गन। ठीक है, तो V और PR के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, V और PR का हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है 22.27 सेंटीमोर्गन। ठीक है, देन उसके बाद हम निकालते हैं जो हमारा दूसरा जीन के हमारे जो डिस्टेंस है PR और BM के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वही चीज, अगर हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस PR और BM के बीच में, तो पहले हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के है प्लस में डबल क्रॉसिंग ओवर के। सिंगल क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो हमारे PR और BM के बीच के जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट थे, डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, टोटल हमारे वही है, ये हमारे यहाँ पे 100 हो जाता है। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट हमारे कितने कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे 200 प्लस 195। ठीक है, देन उसके बाद डबल क्रॉसिंग ओवर के दोबारा से लिखेंगे तो ये हो जाता है इतना हमारे। ठीक है, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाता है 481 के अराउंड। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 09, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 43.37 सेंटीमोर्गन। ठीक है, तो यानी कि PR और BM इनके बीच का डिस्टेंस हमारा कितना आएगा 43.37 सेंटीमोर्गन। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है उसके अंदर हम जेनेटिक डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस जो हमारा इस ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिक मैप बनाए तो हमारा जेनेटिक मैप यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टिंग में हमारा V, फिर उसके बाद है हमारा PR और फिर है हमारा BM। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो V और PR के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 22.27। ठीक है, और PR और BM के बीच में हमारा कितना डिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 43.37। ठीक है, ये सेंटीमोर्गन में हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें डाटा दिया हो तो वहां पे हम जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये हमारे स्टेप्स रहेंगे, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये वाला डाटा दिया हुआ है और सेम हमें यहीं पे वही जो जो हमारा जेनेटिक सीक्वेंस रहता है या फिर जेनेटिक मैप हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना रहता है, वही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें टोटल 6 जीनोटाइप दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर हम लास्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे यहाँ पे टोटल 8 जीनोटाइप दिए हुए थे। अगर उन 8 की बात करें तो उन 8 में हमारे क्या थे, 2 हमारे पेरेंटल थे, 2 हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर थे जो फर्स्ट पेयर के लिए थे,
दो हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर थे जो सेकंड पेयर के लिए थे, और दो हमारे कौन से थे, डबल क्रॉसिंग ओवर के। अगर हमें किसी डाटा के अंदर सिर्फ 6 ही हमें जीनोटाइप दिए हुए, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि वहां पे हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ पेरेंटल है और दो हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है। ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कि अगर जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे दो जीन का डिस्टेंस ए और बी का हमारा 10 है, बी और सी का अगर हमारा यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है, तो ए और सी का जरूरी नहीं होता कि हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा 30 सेंटीमोर्गन ही रहेगा, या फिर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी 30% ही रहेगी। वो क्यों नहीं होती, वो हमारी इंटरफेरेंस की वजह से नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको क्या होता है हमारा इंटरफेरेंस। पहले हम यहाँ पे एक जेनेटिक मैप इसका कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट मेथड के अंदर क्या किया था, हमने पहले पेरेंटल को डिटेक्ट किया था और फिर हमने डबल क्रॉसिंग ओवर को डिटेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास पेरेंटल तो है लेकिन डबल क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मेथड वही रहेगा, पहले हम पेरेंटल को डिटेक्ट करते हैं। पेरेंटल हमारा ये हो गया, सबसे ज्यादा यही है, तो ये वाला हमारा हो गया पेरेंटल। अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, पेरेंटल। तो एक ये पेरेंटल हो गया, एक हमारा ये पेरेंटल हो गया। अगर हमारे यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर दिए हुए तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते, लेकिन क्योंकि डबल क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि हम सीक्वेंस अपनी ओर से लिख लेते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है पहले उसी को लिख लेते हैं। मिडल में हम वन बाय वन अलग अलग को यहाँ पे पुटअप करके देखेंगे कि हमारे ये वाले प्रोडक्ट सिंगल क्रॉसिंग ओवर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे कि अगर यहाँ पे हमें पहले इसी सीक्वेंस को लेके चलते हैं, ये बी हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, ए हो गया प्लस और ये प्लस। ठीक है, अब अगर इनके बीच में अगर हमारा यही सीक्वेंस है ओरिजिनली, ठीक है, और सिंगल क्रॉसिंग ओवर होनी है यहाँ पे, ये हमें पता है कि हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन से जीन के बीच के सिंगल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट है। तो अगर हमारा यही सीक्वेंस है ए बी सी का, ठीक है, और इनके बीच में अगर हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, तो क्या हमारे ये जो हमें जीनोटाइप दिए हुए हैं, ये जीनोटाइप हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे यही सीक्वेंस रहे तो पहले यहाँ पे इनके बीच में हमारी सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगी, और अगर ये सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे प्रोडक्ट क्या आएंगे, एक आएगा हमारा प्लस प्लस और प्लस, दूसरा हमारा क्या आएगा, ए बी और सी। ये हमारे कौन से होंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर ए और बी के लिए। ठीक है, देन उसके बाद अब हम इन दोनों के बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो हमारा जीन का सीक्वेंस क्या आएगा, प्लस बी प्लस, और दूसरा हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस और सी, ये वाला। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ए प्लस और ये ए प्लस और सी का। ठीक है, ये हमारे कौन से है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी। अब हम इन सीक्वेंस को यहाँ पे डिटेक्ट करके देखते हैं कि हमारे ये सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। जैसे कि प्लस 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 ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ठीक है, और ये भी हमें मिल रहा है तो ये भी ठीक है, ये वाला मिल रहा है हमें और लास्ट वाला भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, यही सीक्वेंस आएगा ए बी और सी का। ठीक है, दूसरा मेथड यहाँ पे एक और भी यूज कर सकते हैं। उस मेथड में हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे ए बी और सी हमारे तीन जीन है, तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब हमारे क्या क्या सीक्वेंस बन सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा सीक्वेंस हो सकता है ए बी और सी तीनों चीजें हमें मिले। ठीक है, एक हमारा हो सकता है कि सिर्फ हमें ए बी मिले, तीसरा हमें वाइल्ड मिले, या हमारा क्या हो सकता है, बी हमें वाइल्ड मिले, या फिर हमारा ए वाइल्ड मिले और बी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए बी सी ये हमें दिया हुआ है, देन उसके बाद ए बी फिर पॉजिटिव, ये भी, ये हमें नहीं दिया हुआ, ये नहीं मिला। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो सकता है, हमारा सिर्फ ए और सी हमारे यू के यू हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और देन उसके बाद बी और सी अगर हमारे वैसे के वैसे हो तो ये भी हमें मिल गया। तो यानी कि हमें ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो ये हमें क्या मान के चलते हैं, हम इसको डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट मान के चलते हैं। और उसी तरीके से फिर हम इसको कंपेयर करके पेरेंट्स के साथ, अगर हमारा एक डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट ये आ रहा है तो दूसरा हमारा क्या होगा, प्लस प्लस और सी। ठीक है, और हम इसको कंपेयर करके, जैसे कि हमारा पेरेंटल क्या था, हमारे पेरेंटल थे प्लस बी और सी, अगर हम इसको कंपेयर करें तो किसके साथ ये मैच हो रहे हैं, एक हमारा प्लस हो गया, एक हमारा बी हो गया। ठीक है, एक मिनट,
हमारे यहाँ पे आएंगे ए बी प्लस, और दूसरा हमारा क्या होगा प्लस प्लस सी। तो फर्स्ट हमारा मैच नहीं हो रहा, सेकंड मैच हो रहा है, थर्ड हमारा मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें तो ये हमारा मैच हो रहा है, दूसरा हमारा मैच नहीं हो रहा, तीसरा हमारा फिर से मैच हो रहा है। तो यानी कि हम किसको आगे लेके चलेंगे, इस वाले प्रोडक्ट को। और हमारा चेंज कौन सा हो रहा है, सिर्फ मिडल का, तो यानी कि बी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे मिडल जीन रहेगा। तो हम कौन सा ही मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है। हमने आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिए। तो हमारे ये दोनों हमारे क्या आ रहे थे, पेरेंटल आ रहे थे। ये दोनों जो हमारे आ रहे थे प्रोडक्ट, वे हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर के ए और बी से आ रहे थे हमारे, ठीक है। और ये हमारे दोनों किससे आ रहे थे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी से। तो अगर हमें ए और बी का डिस्टेंस, अब हमें सीक्वेंस तो पता है ए बी और सी है हमारा, तो अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो अगर हमें ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमारा क्या होगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए और बी 32 प्लस 38, ठीक है। डबल क्रॉसिंग ओवर के तो कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल ये हमारे 1000 है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। ये इससे कैंसिल आउट करके यहाँ पे आ जाता है हमारा 10। तो हमारा डिस्टेंस क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ए और बी का डिस्टेंस हो गया हमारा 70। उसके बाद अगर हम बी और सी के लिए डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो जाता है बी और सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी डबल क्रॉसिंग ओवर तो है ही नहीं, प्रोडक्ट तो उसके होंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर की अगर हम कैलकुलेट करें तो 11 प्लस 9 ये हो जाता है हमारा 20, और हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो बी और सी का प्रोडक्ट हमारा कितना है, डिस्टेंस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमें जेनेटिक सीक्वेंस भी मिल गया और हमारा जेनेटिक मैप भी मिल गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहे थे। कई बार क्या रहता है, अगर हम जैसे कि पेरेंटल वाले को यहाँ पे बना के चलते हैं, तो हमारा पेरेंटल क्या है यहाँ पे प्लस बी और सी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या था हमारा ए प्लस और प्लस। अब यहाँ पे कुछ ये सीक्वेंस थे हमारे। कई बार क्या रहता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है, तो अगर एक जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए या फिर एक जगह पे चीज मेटा की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो अपने आसपास में दूसरे क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ये इसके आसपास यानी कि नेक्स्ट हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वहां पे ये जेनेट क्रॉसिंग ओवर होने को इनहिबिट करेगा, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ये यहाँ पे इसको क्रॉसिंग ओवर होने से इनहिबिट करता है। यानी कि अगर हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो वो क्या करेगा, अपने आसपास में दूसरे क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देता, यानी कि वो डबल क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करता है। और ये जो हमारा फिनोमेना रहता है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस वो फिनोमेना है जिसके अंदर एक जगह पे अगर हमारी चीज मेटा की फॉर्मेशन हो रही है या फिर हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो अपने आसपास में दूसरी क्रॉसिंग ओवर होने को इनहिबिट करता है, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसी इंटरफेरेंस की वजह से हमारे यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, ठीक है। क्योंकि एक अगर यहाँ पे ए और बी के क्रॉसिंग ओवर हो जा रही थी तो वो बी और सी के यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट कर रहा था। और हमने बताया था ना डबल क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब हमारे दो सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो एक अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो दूसरे को इनहिबिट कर रही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि हमारे जो मिसिंग प्रोजनीज है वो क्यों मिसिंग है, तो वो इसीलिए मिसिंग रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस हमारा काम कर रहा है। तो हम अगर देखें कि इंटरफेरेंस हमारा क्या होता है, तो इंटरफेरेंस इज द फेनोमेना इन विच अकरेंस ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर या फिर चेजमेटा फॉर्मेशन inhibit the or reduce the occurrence of another crossing over or chasma in the nearby area। ठीक है, कि अगर एक जगह पे हमारी क्रॉसिंग ओवर हो जा रही है तो वो दूसरी जगह पे क्रॉसिंग ओवर होने को वहां पे इनहिबिट करता है, ठीक है। और एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे जेनेटिक डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। यानी कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा इंटरफेरेंस के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। जैसे कि अगर दोनों का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो ये यहाँ पे इसको इंटरफेयर करेगा, यहाँ पे दूसरी कोई भी क्रॉसिंग ओवर है तो ये यहाँ पे नहीं होने देगा उसको, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि अगर यहाँ पे कोई ए पर्सन है, उसने कोई बुक स्टोर खोल लिया, ठीक है, तो वो जैसे कि यहाँ पे अगर इसके नियर बाय एरिया, इसके साइड में ही अगर कोई दूसरा बी पर्सन है वो यहाँ पे बुक स्टोर ओपन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको इंटरफेयर करेगा ना, इनहिबिट करेगा कि तुम यहाँ पे ये दुकान मत खोलो, कि
क्योंकि जो इसकी जो सेल होनी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरफेरेंस रहता है इसी को हम क्या नाम, ये जो इंटरफेयर कर रहा है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरफेरेंस को कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्या चीज है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर वे प्रोडक्ट होते हैं हमारे, यानी कि वे नंबर होंगे हमारे जो हम किसी भी डाटा के अंदर या फिर किसी भी क्रॉसिंग के अंदर हम डबल क्रॉसिंग ओवर के जितने नंबर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे कोई ये वाला हमारा कोई भी वो पेरेंट्स था, ठीक है, इसका टेस्ट क्रॉस करवाया, तो जब टेस्ट क्रॉस करवा दिया, अगर यहाँ पे 3 जीन थे, ठीक है, तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर में तो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट आएंगे ही। ठीक है, तो वो जो हम एक्सपेक्टेड करके चलते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर हुई है ना उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड सिंगल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि अगर हम यहीं पे बात करें लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आपको यहाँ पे ना एक ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो ना तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, रिकम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल। और अगर हमें सेंटीमोर्गन में डिस्टेंस निकालना हो, जेनेटिक डिस्टेंस निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी हमारे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, और अगर हमें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में ही निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। यहाँ पे जब हमें परसेंट वाली रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अगर हमारे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 7। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्टेंस 7 हो, 7 हो गया, तो अगर हमें इसे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे क्या क्या कर रहे थे, हम इसको मल्टीपल करके ना, तभी तो हम यहाँ पे सेंटीमोर्गन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अगर हमारा यही वैल्यू 7 दी हुई हमें, तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी हमारी, 100 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे 7/100, तो ये हो जाएगा हमारा 0.07। ठीक है, तो अगर हम लास्ट क्वेश्चन से ही एग्जाम्पल को लेके चले तो हमारे फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या आ रही थी, 0.07। ठीक है, ये हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर लेके चल रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड के लिए अगर हम निकाले जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारी, ये हमारा डिस्टेंस है 2 सेंटीमोर्गन, तो अगर 2 सेंटीमोर्गन को हमें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा हमारा 0.02, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 0.02 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे कितने थे यहाँ पे, ये थे हमारे 1000। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर क्या आएगा हमारा, ये आएगा 0.0014 बाय 1000 और ये हमारा हो जाएगा 1.4। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर, तो ये हमारा कितना आया 1.4। ठीक है, अब जो ये हमने डबल क्रॉसिंग ओवर के एक्सपेक्टेड नंबर निकालने हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। उसका हमारा फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर, यानी कि हमने कितने डबल क्रॉसिंग ओवर के कितने नंबर हमें ऑब्जर्व हुए हैं और डिवाइडेड बाय कितने हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। अगर हम लास्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारे यहाँ पे कितने ऑब्जर्व हो रहे थे, हमें एक भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्व नंबर कितने आएंगे, 0, और हमारे एक्सपेक्टेड हम कितने करके चल रहे थे 1.4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा जो सीओसी की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, 0। देन उसके बाद इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है हमारा 1 माइनस सीओसी। अब हमारी सीओसी की वैल्यू कितनी आई है, 0, तो हमारा इंटरफेरेंस कितना आएगा 1। ठीक है, और इंटरफेरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी कितनी रहती है, 1 वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो इनिबिशन हो रहा है डबल क्रॉसिंग ओवर के लिए, वो हमारा मैक्सिमम है, और इसी वजह से हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा इंटरफेरेंस होगा उतने कम हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के नंबर रहेंगे। जैसे कि हमने आगे की स्लाइड में एनालाइज कर रखा है इस पूरे रिजल्ट को, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि लेस विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि यहाँ पे हमें डबल क्रॉसिंग ओवर के 0 मिल रहे थे ना प्रोडक्ट,
तो जितने कम हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर आएंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या रहेगी, सीओसी की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है हमारा सीओसी इक्वल ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो अगर हमारी ये वैल्यू ही कम आएगी तो यानी कि हमारी ये वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, और अगर ये वैल्यू हमारी कम होती है तो इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जितने कम नंबर में हमारे ऑब्जर्व हो रहे हैं हमें डबल क्रॉसिंग ओवर, उतनी ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, और अगर हम इसका अपोजिट करके चले कि अगर जो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है वो ज्यादा है तो यानी कि सीओसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी कि वहां पे इंटरफेरेंस कम है। इसी वजह से तो वहां पे डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे हैं। अगर इंटरफेरेंस कम होगी तो यानी कि डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब और हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस इज इक्वल टू 1, अगर इंटरफेरेंस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वहां पे उसका मतलब क्या रहेगा, अगर इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारी 1 है तो हमारे सीओसी की वैल्यू क्या रहेगी, सीओसी की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, तो सीओसी हमारा कितना हो जाएगा 0, और अगर सीओसी की वैल्यू हमारी 0 है तो उसका मतलब क्या रहेगा कि हमारे जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ डीओसी है यानी कि डबल क्रॉसिंग ओवर के, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है या फिर बिल्कुल 0 ही है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर हमारे इंटरफेरेंस की वैल्यू 0 हो, अगर इंटरफेरेंस 0 है तो यानी कि सीओसी की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, और अगर सीओसी की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब क्या रहेगा कि हमारे जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर है वो हमारे किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड के। तो अगर हमारे एक्सपेक्टेड इक्वल टू ऑब्जर्व्ड हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर हो तो वहां पे क्या रहेगा, हमारा सीओसी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 आने से हमारा जो इंटरफेरेंस होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा इंटरफेरेंस होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा टाइप होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। अगर हमारे ऑब्जर्व नंबर ऑफ टीओसी कम हो हमारे एक्सपेक्टेड से, जैसे कि अगर हमारे जो ऑब्जर्व नंबर है वो है हमारे 50, ठीक है, और जो हमारे एक्सपेक्टेड नंबर हम लेके चल रहे थे वो थे हमारे 100। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा जो सीओसी आएगा वो हमारा 1 से कम आएगा। जैसे कि सीओसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड हमारे कितने हो रहे हैं 50, एक्सपेक्टेड 100, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1 से कम हो गई ना 0.5। और अगर ये 1 से कम होगी तो हमारे जो इंटरफेरेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 माइनस सीओसी, यानी कि 1 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 0.5। तो हमारी जो इंटरफेरेंस की वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव में आ रही है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस, यानी कि हमारा इंटरफेरेंस वहां पे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस शो हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मान के चले कि हमारे ऑब्जर्व्ड नंबर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्व्ड नंबर हमारे 200 हो गए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सीओसी का दोबारा से वही फॉर्मूला, अगर हमारे ऑब्जर्व्ड नंबर ज्यादा आ गए तो हमारी सीओसी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 100, तो सीओसी की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2, यानी कि -1। और अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो यानी कि इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, नेगेटिव में हो रहा है, यानी कि वे एक अगर हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो दूसरे वाली क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं है नेगेटिवली, यानी कि वो मतलब हम यूं नहीं कहेंगे कि वो उसको इनिबिट करेगी। ठीक है, इसीलिए तो हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर के जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नंबर वो हमारे एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, जिससे हमारे ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं और हम यहाँ पे हमें जेनेटिक मैप और इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें वही मेथड हमें यूज करना है। सबसे पहले हमें पेरेंटल, ये हमारा पेरेंटल हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा दूसरा ये हो जाएगा, तो हमारा ये पेरेंटल हो गया और एक हमारा ये वाला पेरेंटल हो गया। देन उसके बाद हम डबल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट देखते हैं, सबसे कम हमारा ये है तो ये हमारा क्या होगा डबल क्रॉसिंग ओवर, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा ये आ रहा है तो ये भी हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर। देन उसके बाद हमने क्या बताया था, हम किसी एक पेरेंटल को लिख देते हैं, जैसे कि एस सी, एस और वी, ये हमने लिख लिया, और डबल क्रॉसिंग ओवर के जो दो हमारे जीनोटाइप आ रहे हैं उन दोनों को भी लिख लेते हैं अलग अलग, एस सी एस प्लस और दूसरा हमारा हो जाता है प्लस प्लस और वी। ठीक है, देन उसके बाद मैच करते हैं हम इसको, अगर मैच कर रहे हैं तो एस सी यहाँ पे है, एस सी यहाँ पे है, ये ठीक है, ये एस एस मैच कर गया, ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम इसी को आगे लेके बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरेंटल क्या था एस सी एस
और वी, और ये हमारा क्या आ रहा है एस सी एस और प्लस। जो हमारा चेंज होगा वो हमारा मिडल में आएगा, तो यानी कि वी हमारा जो जीन होगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस हमारा क्या आ रहा है, वी हमारा मिडल में आएगा जीन, वी हमारा हो जाता है मिडल में। अब आसपास में इसके हम कैसे भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, एस सी भी लिख सकते हैं और बाद में हम यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, या फिर पहले हम एस भी लिख सकते हैं बाद में हम एस सी भी लिख सकते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा पेरेंटल का जो सीक्वेंस था वो हमें पता चल गया। देन उसके बाद हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट देखते हैं कि हमारे कैसे कैसे आ रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, हम पेरेंटल को लिख लेते हैं, पेरेंटल को अब ना हम जो एक्चुअल में सीक्वेंस है ना उस फॉर्म में लिखेंगे, हमारा एक्चुअल में यही सीक्वेंस आ रहा है ना। ठीक है, जो हमें सीक्वेंस दिया हो ना वो सीक्वेंस नहीं लिखना हमें, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है ना, एनालाइज करके, वो सीक्वेंस जो ओरिजिनल में मतलब एक्चुअल में सीक्वेंस है वो हमें लिखना है यहाँ पे। तो सीक्वेंस हमारा क्या आएगा, एस सी एस देन वी देन एस। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, ये प्लस प्लस और प्लस। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, एस सी, और ये हो जाएंगे हमारे प्लस और प्लस। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस वी और एस। ये अगर हम यहाँ पे मैच करें तो ये हमारा प्लस वी एस ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ये वाला भी हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। और ये दोनों हमारे किसके बीच में से आ रहे थे, एस सी और वी के बीच में, सॉरी एस सी और वी के सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट थे हमारे। अब यानी कि ये जो दो बचे होंगे ये हमारे किससे आए होंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वी एंड एस। ठीक है, या फिर अगर हम कैलकुलेट यहाँ पे करके भी देख लेते हैं इनकी क्रॉसिंग ओवर, तो हमारा क्या आ रहा है, एस सी वी प्लस, ये हमारा हो गया एस सी वी प्लस। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, प्लस प्लस एस, यानी कि ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारे इसके साथ मैच क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में जो सीक्वेंस है ना वो सीक्वेंस नहीं है, इसी वजह से ये आगे पीछे आ रहे हैं हमारे जीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूं मत समझना कि हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब अगर हमें जेनेटिक मैप, यानी कि पहले हम एस सी और वी के लिए अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, अगर हमारा एस सी और वी के लिए डिस्टेंस होगा तो वो क्या आएगा हमारा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एस एंड सी प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एस एंड सी यानी कि 150 प्लस 156 प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर के कितने आ रहे हैं हमारे 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय, ये टोटल हमारे जो प्रोजनीज है वो है हमारी 1000। ठीक है, टोटल इसको अगर हम सम करेंगे तो वो हमारे 1000 बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको सम करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 330 डिवाइडेड बाय, ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो ये हमारा आ जाएगा 33 सेंटीमोर्गन। ठीक है, यानी कि एस सी और वी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा हमारा 33 सेंटीमोर्गन। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं वी और एस के लिए हमारा डिस्टेंस। वी और एस के लिए अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर से वही सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वी एंड एस प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वी एंड एस कितना आएगा, ये 46 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा सम हो जाता है अराउंड 100, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई दो जीरो, तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा 10 सेंटीमोर्गन। तो इनका हमारा डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमोर्गन। ये हमने जेनेटिक मैप यहाँ पे बना लिया। अब उसके बाद हमें इंटरफेरेंस निकालना है। इंटरफेरेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डबल क्रॉसिंग ओवर के नंबर निकालने पड़ेंगे एक्सपेक्टेड। तो अगर हम एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर के नंबर देखें तो हमारा पहले हम एस और वी के लिए हमारा जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है उसके हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या बताया था, जितना भी हमारा जेनेटिक मैप का डिस्टेंस हो उसको हम 100 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.33। सेकंड वाले के लिए अगर हम निकाले तो वो आ जाएगा हमारा 0.1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी कितनी है 1000। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 0.033 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये हमारा हो जाता है 33।
ठीक है, ये हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे सीओसी। सीओसी हमारा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर डिवाइड सॉरी ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसिंग ओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर। ऑब्जर्व्ड हमें कितने हुए हैं, ऑब्जर्व्ड हुए हमें 24 और एक्सपेक्टेड हम कितने कर रहे थे 33, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 0.72। ठीक है, और इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू 0.28, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इंटरफेरेंस हमारा कितना होगा 0.28, और क्योंकि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है तो जो इंटरफेरेंस होगा वो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव में इंटरफेरेंस। और अगर पॉजिटिव में इंटरफेरेंस है तो उसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारे ऑब्जर्व हमें डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट हो रही है वो हमारे एक्सपेक्टेड से कम है, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे ऑब्जर्व नंबर एक्सपेक्टेड से कम रहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन करके चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से वही हमें सीक्वेंस करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम मैक्सिमम वाले को देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पेरेंटल हो गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, जहाँ पे सभी के साथ प्लस का सिंबल होगा। ठीक है, प्लस का सिंबल हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे पेरेंटल। ये हमारा पेरेंटल हो गया और एक हमारा ये वाला पेरेंटल हो गया। देन उसके बाद सबसे कम नंबर वाले, सबसे कम नंबर हमारे ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कौन से वाला आएगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे नहीं है, देन यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा डबल क्रॉसिंग ओवर। तो एक हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इसको एनालाइज करते थे और कंपैरिजन करते थे हमारा। तो हम एक पेरेंटल को लिख लेते हैं, जैसे कि हम इस वाले पेरेंटल को लिख लिया हमने बी प्लस और ये हमारा हो गया सी एन प्लस। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं इसको। एक हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है डबल क्रॉसिंग ओवर का, एक सी एन सिर्फ हमारा म्यूटेंट है और दूसरे में हमारा क्या है सिर्फ सी एन ही हमारा वाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको मैच करें तो मैच में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए इसको हम एनालाइज करके यानी कि जो हमारा चेंज दो हमारे मैच हो गए, जो हमारा चेंज होगा वो हमारा मिडल में आ जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी एच पहले हम लिख सकते हैं, हमारा बस जो मिडल जीन होना चाहिए वो हमारा सी एन होना चाहिए, और फिर हमारा जाता है बी। अगर हमारे ऑप्शन के अंदर कभी भी अगर यूं दिया हो ना कि हमारे जैसे यहाँ पे ये सीक्वेंस बना दिया और हमारा ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन दिया हो तो भी हमारा वो ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ मिडल को देखना है। मिडल पे हम अगर हमारा सेम जीन है तो हमारा सीक्वेंस ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस ये बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट देखते थे। तो पहले तो हम इसको जो हमारे पेरेंटल है उनको जो हमने सीक्वेंस निकाला है उस सीक्वेंस में लिखेंगे। हमारा सीक्वेंस यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट हमारा जिसके अंदर सारे के सारे हमारे वाइल्ड लील है, तो बीच में हमारा सी एन आना चाहिए, ये हो गया, और फिर हमारा बी। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है, हमारे सारे के सारे ही म्यूटेंट है। ठीक है, तो अगर हम इनकी क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं तो पहले अगर हम सी एच और सी एन की क्रॉसिंग ओवर करवाएं तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आएगा सी एच प्लस देन सी एन म्यूटेंट और बी भी हमारा म्यूटेंट, और दूसरा हमारा क्या आएगा सी एच हमारा म्यूटेंट हो गया और सी एन और बी हमारा वाइल्ड हो गया। ठीक है, तो अगर ये इनको देखें तो ये हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, ये हो गया एक तो हमारा सी एच हमारा सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, वाइल्ड वाला होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया, ये हमारे वाइल्ड हो गए। तो ये हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर किसके लिए है, सी एच और सी एन का। ठीक है, दूसरा अगर हम चेक करें तो ये वाला देखें, ये हमारा सिर्फ बी और सी एन के लिए वाइल्ड हो गया और सिर्फ सी एन के लिए हमारा म्यूटेंट है, तो यानी कि ये भी हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सी एच एंड सी एन है। तो यानी कि जो बचे हुए होंगे वो हमारे कौन से आ जाएंगे, वो हमारे सी एन और बी की क्रॉसिंग ओवर से आएंगे, यानी कि ये वाला भी हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सी एंड बी, और ये भी हमारा जो एक और बचा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सी एंड बी। ठीक है, तो अगर हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले सी एच और सी एन का डिस्टेंस, तो पहले इनके जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट आ रहे थे उनको, फिर डबल क्रॉसिंग ओवर के, फिर डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के अगर हम सी एच और सी एन की बात करें तो वो आ रहे हैं हमारे 40 प्लस 41 डिवाइडेड बाय
1800 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो गई। सॉरी, यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर के भी लिखने हैं हमें। डबल क्रॉसिंग ओवर के हमारे कितने आ रहे हैं, 4 + 5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं 81 + 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18। ये 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 90 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो CH और CN के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमोर्गन। देन उसके बाद हम निकालते हैं CN और B के लिए हमारा डिस्टेंस। CN और B के लिए डिस्टेंस, तो वही हमारा फॉर्मूला रहेगा पहले सिंगल क्रॉसिंग ओवर के लिए, वो हमारे आ रहे हैं 105 + 102। फिर हो जाता है हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर के 4 + 9 डिवाइडेड बाई 1800 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इनका अगर हम सम करें तो ये हमारा आ जाता है 216 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि 20 से 20 यहाँ पे हमारी कैंसिल हो गई। तो ये हमारा हो जाता है 12 सेंटीमोर्गन। तो इन दोनों का जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो होगा 12 सेंटीमोर्गन। उसके बाद अगर हमें इंटरफेरेंस की वैल्यू निकालनी हो तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर के लिए हमारा फॉर्मूला था, पहले हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट के लिए, ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट, फिर सिंगल क्रॉसिंग ओवर सेकंड की फ्रीक्वेंसी, और देन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनीज। तो फर्स्ट के लिए अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 100 फ्रीक्वेंसी के लिए जेनेटिक मैप जितना भी आता है ना उसको 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05। सेकंड हमारा हो जाएगा 0.12। टोटल थे हमारे 1800। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 10.8। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद हम निकालते हैं हमारी COC की वैल्यू। COC की वैल्यू कैसे निकालते थे, ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसिंग ओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ऑब्जर्व्ड हमें कितने हो रहे हैं, 4 + 5 यानी कि 9, 4 + 5 यानी कि 9, और हमारे एक्सपेक्टेड कितने हैं 10.8। ठीक है, तो हमारी COC की वैल्यू आ जाती है 0.83। ठीक है, ये हो गया हमारा COC की वैल्यू, और I की वैल्यू यानी कि इंटरफेरेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 - 0.83। ये हो जाएगा हमारा 0.17। तो इंटरफेरेंस क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इंटरफेरेंस पॉजिटिव रहेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर है वे हमारे एक्सपेक्टेड से कम है। ठीक है, आपका कई बार स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि अगर हमारे इंटरफेरेंस की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव इंटरफेरेंस है तो वहां पे क्या कैसे रिजल्ट हमारे आते हैं, तो वहां पे हमारे जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट रहेंगे वो हमारे एक्सपेक्टेड से कम रहेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आज जो हमने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट किया है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे PYQs है मैक्सिमम को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इस लेक्चर को जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो छोटी छोटी बातें थी उनको दोबारा से रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। तो हम उन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में करने की हमारी जो भी ट्रिक रहेगी हम उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि कई बार टाइम हमारे पास इतना नहीं रहता। तो ये जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे ट्राई करेंगे हम उनको 2 से 3 मिनट के अंदर ही एक क्वेश्चन को कवर करने की। ठीक है, तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। थैंक यू।